આગળ વધીએ હવે આપણી સાથે આપની કંપનીમાં જોડાઈ રહ્યા છે सीगल इंडियाना ग्रुप CFO भगत सिंह सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर। और सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे, क्रिटिकल फैक्टर्स सर यहाँ से क्या थे, जानना चाहेंगे व्हाट लीड टू द इम्प्रूवमेंट इन रेटिंग्स। Good afternoon, ma'am. Thank you for inviting the company officials for a productive interaction. तो मैम सबसे पहले काफी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी की सिग्निफिकेंट क्रेडिट रेटिंग इंप्रूवमेंट में। सबसे पहला फैक्टर था आईपीओ की प्रोसीड से कंपनी ने 413 करोड़ रुपए का डेट हमने पे कर दिया, जिससे हमारा सब्सटैंशियल इंटरनल एक्रूवल सेव हो गया। हमारा अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट सेव हो गया, नंबर 1। नंबर 2, कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव हैं। कंपनी में इंटरनल एक्रूवल्स काफी कंसिस्टेंट और स्टेबल हैं, जिसकी वजह से कंपनी अपने आने वाली कमिटेड लायबिलिटीज बहुत ही अच्छी तरीके से कवर अप कर पा रही है। हमारा शॉर्ट टर्म जो टर्म डेट है वो सिर्फ 69 करोड़ का है, और जो नेक्स्ट ईयर का टर्म डेट की जो रीपेमेंट्स हैं वो सिर्फ 98 करोड़ की हैं। एज ऑन 30 सितंबर हमारे पास टोटल 540 करोड़ के टोटल एफडीआर हैं, जिसमें से मोर देन 200 करोड़ हमारा अनइनकम्बर्ड एफडीआर है। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही इंडस्ट्री बेंचमार्क से रिस्पॉन्सिबल एक नॉर्मल लेवल पे फिक्स्ड है, जिसकी वजह से कंपनी में ओवरऑल लिक्विडिटी पोजीशन काफी स्ट्रांग हो गई है। इन सब चीजों की वजह से हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो A+ से AA- इंप्रूव्ड हुई है, और शॉर्ट टर्म रेटिंग जो है वो A1 से A1+ हो गई है। राइट, डेफिनेटली सर, ये रेटिंग के बारे में आपने बताया, जो फैक्टर्स यहाँ से असर करते हैं हम देख रहे हैं, बट कंपनी के लिए ये रेटिंग इम्प्रूवमेंट जो हुआ है वो आप कैसे बेनिफिट देख रहे हैं? ये जो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है, इस इंप्रूवमेंट से कंपनी को काफी फ्रंट्स पे बहुत अच्छा लाभ होगा। मैं आपको प्राइमरीली जो मेजर एरियाज हैं जहां पे हमें बेनिफिट मिलेगा और जो कि इमीडिएट बेनिफिट मिलेगा अगले क्वार्टर से इफेक्टिव हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारी जो फंड बेस्ड कॉस्ट है, फंड्स की जो हम बैंक से लेते हैं, वो हम अभी तक बैंक से लेते थे, और जिसमें हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड 8.5 से 9% के बीच में रेंज करती है। AA- के बाद और A1+ जो हमारी शॉर्ट टर्म रेटिंग है, इसके बेसिस पे कंपनी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स में अप्रोच करेगी और वहां से हम कमर्शियल पेपर रेस करेंगे। कमर्शियल पेपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमें उम्मीद है हम 50 बेसिस पॉइंट से 1% तक हम अपनी टोटल फंड बेस्ड कॉस्ट पे सेव कर पाएंगे, और इस सेविंग के बाद हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स टोटली 1% 50 बेसिस पॉइंट से 1% तक इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट है, कंपनी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लॉन्ग टर्म एनसीडी अप्रोच कर सकती है लेने के लिए, जो अगेन लॉन्ग टर्म डेट जो आज हम लेते हैं 8.75 से 9.25 में, उसमें भी कंपनी को पूरी उम्मीद है 50 बेसिस पॉइंट से 75 बेसिस पॉइंट तक हम कॉस्ट रिडक्शन एंटिसिपेट करते हैं, और ये दोनों कॉस्ट रिडक्शन कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन में 0.70 से 1% की लाभ जनरेट करेंगे। राइट सर, आगे सिंह सर जानना चाहेंगे व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लिमिट्स फॉर द कंपनी। मैम हमारा जो फंड बेस की जो कॉस्ट है एवरेज, वो हमारी 8.50 से 9% के बीच में वेरी करती है, क्योंकि हमारी इंफ्रा कंपनी है। हम नॉर्मली बैंक से बैंक गारंटी लिमिट्स लेते हैं, वहां पे हमारी प्राइस पहले भी बहुत कॉम्पिटिटिव थी, 0.50% पर एनम। बट हमें अब क्योंकि हमारा A1+ शॉर्ट टर्म रेटिंग हो गया है, हम इस पे ऑलरेडी वर्किंग करने हमने स्टार्ट कर दिया, और हमें उम्मीद है कि हम अपनी बैंक गारंटी प्राइसिंग में भी 25 से 30% की रिडक्शन जरूर लेके आएंगे, और ये दोनों रिडक्शंस हम उम्मीद करते हैं, हमारी टीम इस पे वर्क कर रही है कि ये दोनों रिडक्शन नेक्स्ट क्वार्टर से ही विजिबल होनी शुरू हो जाएंगी। ओके सर, आगे एक चीज़ जो समझना चाहेंगे, कंपनी यहाँ से जो अवेल कर रही है वर्किंग कैपिटल और फंड बेस्ड रिक्वायरमेंट जो है फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर और मनी मार्केट। मैम अभी तक इंफ्रा कंपनी में दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है फंड बेस्ड लिमिट। फंड बेस्ड लिमिट अभी तक कंपनी बैंक्स में अवेल करती थी। अब कंपनी इम्प्रोवाइज रेटिंग के बेसिस पे मनी मार्केट में फंड बेस्ड लिमिट लाइक कमर्शियल पेपर और एनसीडी के लिए अप्रोच करेगी। इसके अलावा इंफ्रा कंपनी में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है आपकी नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स, जिसको हम कहते हैं बैंक गारंटी लिमिट्स के लिए, जो हमें बिडिंग और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के लिए चाहिए होता है। ये लिमिट्स अभी तक बैंक्स में अवेलेबल थी, बट एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारे एनएचए ने लिया, उसके बेसिस पे अब हम बिड बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस कंपनी से भी लेते हैं, और अपने मार्जिन्स को उसके बेसिस पे सेव करते हैं। हमें उम्मीद है ये रेटिंग इंप्रूवमेंट की वजह से ये जो हम बैंक्स में इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम पे करते हैं, उसमें भी 25 से 30% बेसिस पॉइंट की हम लाभ ले पाएंगे। एक बात मैं आपके माध्यम से इन्वेस्टर्स को बताना जरूर चाहूंगा, हम जो बैंक से लिमिट्स लेते हैं उस पे हम एक 20% का टोटल मार्जिन प्रोवाइड करते थे,
अगेंस्ट द टोटल सैंक्शन लिमिट। इस इम्प्रूवमेंट के बाद कंपनी को उम्मीद है कि जितना मार्जिन हम बैंक में देते हैं 20% का, वो ऑलमोस्ट 50% मार्जिन हम सेव करेंगे बैंक से रिक्वेस्ट करके ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन इंप्रूवमेंट के बेसिस पे हम बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे फॉर रिडक्शन इन द मार्जिन एंड लाइकली expect benefit of reduction would be 10%, which in quantitative terms is likely to fetch more than 100 crores from the bank to the company inflows. तो ये जो 100 crores का हम मार्जिन बैंक में दिया हुआ है, जो हमें उम्मीद है इम्प्रोवाइज रेटिंग के बेसिस पे हम बैंक से रिक्वेस्ट करके रिलीज करवाएंगे, और ये जब रिलीज हो जाएगा तो हमारी ये वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म इक्विटी रिक्वायरमेंट की फंड रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करेगा। राइट सर, फेयर इनफ। सर आगे जानना चाहेंगे कंपनी के लिए जो यहाँ से एबिटा मार्जिन्स जो है वो कैसे मेंटेन आप करेंगे, कितना और क्या सस्टेन करेंगे फॉर कमिंग टाइम? मैम, हमारा जो गाइडेड बीटा है वो टोटल 14.5 से 15% के बीच में रेंज करता है, जिसके अंदर प्योर ईपीसी मार्जिन हमारा आता है 12.5 से 13% में। इसके बाद रॉयल्टी, हमारा बोनस और अदर इनकम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो टोटल हमारे बीटा को 14.5 से 15% पे लेके जाते हैं। हमारे पास अभी बहुत हेल्दी ऑर्डर बुक है, अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़ की। 14,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने ऑलरेडी बिड किए हुए हैं, और हमारा जो लास्ट गाइडेंस था इन्वेस्टर्स को वो ये था कि हम इस साल 5,000 करोड़ के न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स उम्मीद करते हैं कि कंपनी को मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग। अगेंस्ट 5,000 कंपनी को 3,774 करोड़ रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं। हमें उम्मीद है मार्च तक जो भी टाइम लेफ्ट है 3 मंथ्स प्लस, उम्मीद है कि हमारे और 3 to 4,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी को अलॉट हो जाए। और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे इसी प्रॉफिट मार्जिन्स पे बिडेड हैं, बिकॉज हमारा जो फिलॉसफी है कंपनी की, दैट इज हम किसी रेट रेस में नहीं जाते। वी बिलीव इन प्रॉफिटेबल अबॉर्डिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट्स। हमारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें हम ये प्रॉफिटेबल मार्जिन्स इनकॉर्पोरेट करके ही बिड करते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो अभी एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है जिसको हमने आने वाले समय में एग्जीक्यूट करना है, उसकी एग्जीक्यूशन के बाद जो हमारा गाइडेड EBITDA मार्जिन्स है, कंपनी उस EBITDA मार्जिन्स को अचीव कर पाएगी। राइट सर, आगे सिंह सर जानेंगे यहाँ से जो कंपनी ने अब तक यहाँ से जो देख रहे फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, जो क्वांटम ऑफ ऑर्डर कैसा है, और फॉर नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हमने फर्स्ट हाफ में 1,500 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली टर्नओवर अचीव की है, और जैसे मैंने आपसे बताया हमें 3,774 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं। हमें उम्मीद है रिमेनिंग हाफ में हम जो टर्नओवर अचीव करेंगे वो हमें एनुअलाइज ग्रोथ रेट एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 15 से 20% का ग्रोथ रेट हम रजिस्टर करेंगे, और हमारा जो पूरे साल का EBITDA मार्जिन्स है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो हमारे गाइडेड नंबर के बीच में रेंज करेगा। और हमें ये भी उम्मीद है कि हम अभी नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर और टेंडर बिड करेंगे अप्रोक्सीमेटली 10,000 to 15,000 करोड़, और टोटलिटी में हमारा जो फ्रेश ऑर्डर इनफ्लो है इन द नेक्स्ट क्वार्टर, वो वी आर एक्सपेक्टिंग क्लोज टू 4,000 to 5,000 करोड़। और हमारी जो ऑर्डर बुक है वेरी वेल वर्सटाइल है। 36% इज इनटू EPC, 49% इज इनटू हैम। रेलवे का हमारे पास 12% का ऑर्डर बुक है टोटल। हमारा जो फोकस है, हमें कंपनी को एक बहुत ही अच्छे इंफ्रा कंपनी बनाना चाहते हैं, जिसमें हम रोड्स पे फोकस कर रहे हैं, हम रेलवेज पे फोकस कर रहे हैं, मेट्रो स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, और हम सारे EPC और हैम दोनों में ही हम कॉम्पिटिटिव बैलेंसिंग मेंटेन करके अपनी टेंडरिंग को फोकस करते हैं। अच्छा, और सर ऑर्डर प्रॉस्पेक्ट पाइपलाइन, कुछ ऑर्डर्स यू आर L1 इन? कैन यू रिपीट मैम? सर अभी कोई ऑर्डर्स के लिए कंपनी अभी L1 है? मैम वो तो हमें ऑलरेडी अभी अयोध्या के 2 टेंडर अलॉट हो चुके हैं। अभी रिसेंटली हमें अलॉट हुए हैं अयोध्या के, जिसमें कंपनी L1 थी जी। ओके, तो उनका टोटल मैम उनका जो EPC टोटल जो EPC वॉल्यूम है वो 2,300 करोड़ रुपीस का है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अयोध्या का जो दोनों काम है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंसीडरिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, हम लास्ट क्वार्टर में, दैट इज जनवरी फरवरी मार्च जो क्वार्टर स्टार्ट होने वाला है, हमें उम्मीद है कि हम इसमें इसकी अपॉइंटेड डेट भी इशू हो सकती है अगर सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती हैं। वी आर हाईली एक्सपेक्टिंग द अपॉइंटेड डेट इन द लास्ट क्वार्टर। ओके, राइट। और सर कुछ गाइडेंस अभी लास्टली लेना चाहेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 25, टॉप लाइन, मार्जिन्स एंड बॉटम लाइन टारगेट क्या लेकर चल रहे हैं आप? मैम फाइनेंशियल ईयर 24-25 का हमारा टारगेट है कि जो हम एनुअलाइज टर्नओवर अचीव करेंगे वो प्रीवियस ईयर टर्नओवर से 15 to 20% ग्रोथ रेट हम मेंटेन करेंगे।
अकॉर्डिंगली हमारा जो EBITDA मार्जिन है वो कंसिस्टेंट रहेगा, जैसे हमने बताया आपको, टोटल 15% व्हिच इंक्लूड्स 12.5 टू 13% प्योर कंस्ट्रक्शन प्रॉफिट्स प्लस रॉयल्टी एंड अदर इनकम। हम बोनस और क्लेम्स को हम रिसिट बेसिस पे बुक करते हैं, हम उसको एक्रूअल बेसिस पे अचीव नहीं करते हैं। और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी के साथ-साथ मुझे उम्मीद है कि जैसे नेक्स्ट क्वार्टर में हम कमर्शियल पेपर और एनसीडी प्लेसमेंट्स पे भी काफ़ी फोकस करेंगे, तो फाइनेंशियल कॉस्ट सेविंग्स जो फोर्थ क्वार्टर में आएँगी, वो भी हमारी प्रॉफिट्स को सब्सटेंशियल लेवल पे इम्पैक्ट करेंगी ऑन अ पॉजिटिव नोट। राइट सिंह सर, काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। थैंक यू। તો આ રીતે સિગલ ઇન્ડિયા લિમિટેડના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી અને ખાસ કરીને અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ સ્ટોક પર નજર કરીએ તો ડે સાઈથી થોડું નીચે છે, પરંતુ લગભગ 1.25% આસપાસની એક મજબૂતી સાથે આપણને આ સ્ટોક ટ્રેડ થતો દેખાડી રહ્યો છે. અને ખાસ કરીને કંપની માટે જે અપડેટ હતી, ઇન્ડિયા AA નેગેટિવ એટલે જે સ્ટેબલ રેટિંગ કંપની દ્વારા રેટિંગ ઇમ્પ્રૂવ કરવામાં આવ્યું છે, તો એને લઈ અને આગળ કંપનીની યોજના આ રેટિંગમાં જે બદલાવ થયો છે, જે સુધાર થયો છે, એ કંપનીને કઈ રીતે આગળ માટે એક ફાયદો કરી શકે છે એના પર પણ આપણે એક ચર્ચા કરી.